नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे, ब्रह्मांड में एक योग बन रहा है जिसको बोलते हैं नागमणि योग, जिसको अगर आप स्थितियों को संभाल नहीं पाए तो इसको बोलते हैं अभौकत्व योग। सब कुछ होने के बाद आपके पास कुछ ना हो, उसको बोलते हैं भोगत्व योग। मतलब गाड़ी खड़ी है, आप भोग ना कर पाओ, खाना है खा ना पाओ। इसी को अगर आप क्रिएट कर सकते हैं तो इसको बोलते हैं नागमणि योग। नागमणि संसार की दुर्बलतम, दुर्लभ ही है, कथा में मिलती है, कहानियों में मिलती है नागमणि। कहाँ है? नॉर्मल जीवन में हमने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो बताइएगा कि आपने देखा है। तो नागमणि योग बन रहा है। अब उसको आप क्रिएट कैसे कर सकते हो? जीवन में सदैव याद रखना, परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी होती हैं। 365 दिन सबको मिलते हैं। उन्हीं 365 दिन में कुछ लोग बहुत अच्छा करके निकल जाते हैं और कुछ लोग बस मौज मस्ती में समय जाया कर देते हैं। परमात्मा ने सबको तो जीवन दिया है। कुछ लोग बुद्धत्व को प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग जीवन भर बुद्धू बने के रह जाते हैं। तो यह योग, यदि आप मस्तिष्क आपका उर्वरक है, आपकी बुद्धि पैनी है, तो आप इसको नागमणि योग में क्रिएट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं संसार की बुद्धिमान राशि, संसार का बुद्धिमान लगन, लेकिन संघर्ष करती हुई राशि, संघर्ष करता हुआ लगन, कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के लिए नागमणि योग कैसा रहेगा आपके बर्थ चार्ट पे? कहने के लिए तो यह योग 4 माह बनेगा, लेकिन क्या 4 माह फलित होगा? चर्चा का केंद्र बिंदु यही होगा। तभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए। श्रेष्ठतम योग है, यदि आप क्रिएट कर सके तो। सदैव याद रखना मित्र, जिस हाईवे पे आप गति से चलते हैं ना, 90, 100, 150 की गति से भी गाड़ियां चलती हैं। अगर आपके पास ड्राइवर अच्छा है, आप सही से चला सकते हैं, तो 150 की स्पीड से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप नींद के आगोश में आ गए तो आपकी गति आपकी दुर्गति करा देगी, आपकी गाड़ी की और आपकी दोनों की दुर्गति करा देगी। जो चाकू सब्जी काटता है ना, थोड़ा चूक जाओ तो उंगली काटने में वक्त नहीं लगाता। घर को लगी है आग, घर के चिराग से। तो यह योग अगर आप क्रिएट कर सके तो नागमणि योग क्रिएट कर ले जाएंगे। यह योग शुक्र और राहु जब स्थिति बनती है तब योग बनता है। यहां पे क्योंकि शुक्र उच्च राशि में होंगे, तो उच्च राशि में शुक्र के होने से शुक्र मजबूत रहेगा। शुक्र बढ़ रहे हैं, राहु घट रहे हैं। शुक्र ऊंचाई पकड़ रहे हैं, राहु धीरे धीरे सुसुप्तावस्था में जा रहे हैं। ठीक है। तो अगर आपके बर्थ चार्ट पे जैसे मंगल की दशा चल रही हो, सूर्य नारायण की दशा चल रही हो, शनि नीच राशि में हो, शनि प्रॉब्लम में उनकी दशा चल रही हो, फिर तो प्रॉब्लम है। फिर तो यह योग जो है ना आपके लिए परेशानी दे देगा। फिर आपके करेक्टर पे ब्लेम करा देगा, फिर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी देगा, फिर आपको सट्टा में बहुत प्रॉफिट देगा और लेकर डूब जाएगा, लॉटरी में प्रॉफिट देगा और लेकर डूब जाएगा, कहीं ना कहीं व्यभिचार के अवसर उत्पन्न करा देगा। किंतु यदि आप सजग हैं, यदि आप जागृत हैं, आपके ऊपर मान लीजिए शुक्र की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा चल रही है, बुध की दशा चल रही है, गुरु की दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, तो यह श्रेष्ठतम अवसर है आपके लिए, व्यापार में प्रगति के लिए, रोजमर्रा की आय में वृद्धि के लिए। कैसे बनेगा? कैसे? जीवन में आप देखें तो बहुत से योग बनते हैं। अब उन योगों को यदि आप क्रिएट कर पाते हैं, मैं मैक्सिमम लोगों को कुंडली देखता हूँ, उच्चाधिकारी योग बने हैं, राज योग बने हुए हैं, लेकिन देखिए व्यक्ति को तो कुछ होता ही नहीं लाइफ में। बस आपके पास गाड़ी खड़ी है ना, आप चलाना जानते हो क्या? आप 1 करोड़ की गाड़ी रख लो, अगर आपको चलाना ही नहीं आता तो गाड़ी रखने का फ़ायदा क्या? आप 10 लाख की गाड़ी रखे हो, गाड़ी चलाना आता, स्पीड पकड़ो, निकल जाओ।
इंपॉर्टेंट यह है कि योगों को आपको क्रिएट करने की क्षमता आती है कि नहीं। इस योग को आप भोक्तृ योग में ही या और वृत्ति में ले जाएंगे, नागमणि तक ले जाएंगे। नागमणि सुना है योग, थोड़ा दुर्लभ योग है, सामान्यतः नहीं मिलता। एक सर्प अपने जीवन में जब अपने विष को बचा के रखता है, विष को पचा के रखता है, जहर को पचा के रखता है, तो उसका जहर धीरे 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 कई दशकों में, एक दिन में नहीं, कई दशकों में मणि बन जाता है। द्वापर युग में एक ऐसे महान योद्धा हुए जो अपराजित रहे, जो परशुराम से भी नहीं हारे, देवव्रत, जिन्हें भीष्म पितामह के नाम से, महामहिम भीष्म के नाम से जाना जाता है। क्यों? उन्होंने इस योग को क्रिएट किया, अपने वीर को सदा संरक्षित करके रखा, और वो वीर फिर उनको अपराजित योद्धा बना दिया, जीवन देने वाला। विश्वामित्र ने जो अपने योगों को सजाया या योग को क्रिएट किया, तो पहले बार तो बहक गए, मेनका आई, दूसरी बार रंभा आई तो भगा भी दिए। फिर वो विश्वामित्र, फिर उन विश्वामित्र को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपना गुरु बना लिया। तो जीवन में यदि आप संचय करना सीखते हैं, जीवन में भोगों से उठना सीखते हैं, तब योग बनता है। नहीं, भोग और योग में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, दबा के खाओ पियो, भोग करो। किंतु अगर आपको परमात्मा ने दिया है और आप उन्हें संयम स्थापित किया है, तो धीरे धीरे वो भोग की वृत्ति योग में क्रिएट हो जाएगी। तो योग अगर आप बना सकते हैं, तो यह योग आपको आपके व्यापार में गति प्रदान करने वाला होगा, दाम्पत्य जीवन को संतुलित करने वाला होगा, आपके ओज को, आपके तेज को निखारने वाला होगा। गुप्त रूप से यत्र तत्र सर्वत्र आपको लाभ देने वाला होगा, प्राकट्य रूप से नहीं, गुप्त रूप से। राहु जो है प्रकट होकर काम नहीं करता। राहु की उत्पत्ति आपको पता है ना, जो जैसे हमारे कथाकार कहते हैं, कथाकार समझाने के लिए कहते हैं, तो राहु छुप के अमृत पी लिया, मतलब काम तो मेरा हो गया, अब जिसको जो करना है कर लो। अब यहाँ पे राहु आपको वृत्ति देगा। वैसे आप लोग स्मार्ट हो, कन्या लगन कन्या राशि के जातक, मैं मानता हूँ कि आपसे ज़्यादा बुद्धिमान धराधाम पे शायद ही कोई हो। अगर आप अपने आप पे आ जाओ तो 370 धारा कब हटा देते हो पता नहीं चलता, ठीक है ना। तो वही चीज़ें हैं। तो आपको अपने कार्यों को गुप्त रखना होगा, पहला चीज़। थोड़े से उदार हो, थोड़े से सरल हो, थोड़े फेंक भी हो, दिल फेंक टाइप भी हो, नेचर है, होना चाहिए। जिंदगी जिंदा दिली जीने के साथ है, तो वृत्तियाँ वहाँ भी जाएंगी। क्योंकि यह स्थिति व्यापार के घर में बन रही है, तो व्यापार पे फोकस होगा, या अगर भोग का है तो भोग पे फोकस होगा। और इस संसार में जो स्थिति बनी है, दो लोगों को ही प्रेम मिलता है, या तो आप बहुत पैसा प्राप्त कर लो, या तो आप बहुत बलशाली हो, शौर्यशाली हो। पहले जो प्रेम होता था ना, वो सौर्य पे कुर्बान होता था, तेज पे कुर्बान होता था। आजकल का प्रेम अलग बात है कि वो स्कूटी भी चलाते हैं तो उस पर बाबू छोना मोना कुर्बान हो जाते हैं, और 4 दिन बाद कुर्बानी भी खत्म, कुर्बानी भी हो जाती है। वास्तव में प्रेम यहीं पे आके अपना समर्पण करता है, तो ये प्रेम के समर्पण की जगह है। लेकिन चूंकि शुक्र और राहु की जो स्थिति बन रही है आपके बर्थ चार्ट पे, वो आपके कर्म को गति देने वाली होगी। क्यों गति देने वाली होगी, क्यों धन देने वाली होगी, क्यों परेशानी दूर करने वाली होगी? चंद मिनटों में मजे की बात बता रहा हूँ। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो फिर काहे बैठे हो? राधे राधे, जाइए महाराज। कोई बात नहीं, ऐसा मजाक करता रहता हूँ। जिंदगी जिंदा दिली के साथ खुश रहने का, मुस्कुराते रहने का। आपके आर्द्रा नक्षत्र कर्मा के घर में, आपके कुंडली में स्वाति नक्षत्र आपके धन के घर में, आपके कुंडली में शतभिषा नक्षत्र छठवें घर में। तो राहु दो धन भाव, 2 शुभ भावों का प्रभाव लेके चल रहे हैं, शत्रुओं से मुक्ति देने का मार्ग बता रहे हैं।
वहीं पे शुक्र महाराज आपके गुप्त धन के कारक हैं, गुप्तता को लेकर चलते हैं। साथ में ये शुक्र आपके बर्थ चार्ट पे व्यय के घर में है, मुक्ति के घर में है, और वहीं पे आपके सुख के मूल में है, सुख के मूल में है, प्रथम मुक्ति में है, अंतिम मुक्ति में भी है और प्रथम मुक्ति में भी है। इसलिए जो इनकी युति बनेगी, कोई ग्रह जब किसी युति में आता है तो अपने मूलभूत गुणों के लेके आता है। तीन की युति यदि आप नागमणि योग बना सके तो आने वाले लगभग 4 माह, ठीक है ना, आपके लिए श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। 18 मई तक काटे सांप जहां मन भावे, जो चाहो वो कर सकते हो। श्रेष्ठतम अवसर कन्या राशि, कन्या लगन के जातकों के लिए। अपने शुक्र को संभालना, राहु का दान मत करना। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को कुछ नहीं, बस दान करो, राहु का दान करो, शनि का दान करो, गुरु का दान करो। नहीं, क्यों दान करें भाई? दान क्यों करें? उसका एक परफेक्ट रीजन होना चाहिए। तो ध्यान दे दीजिए किसका दान करना है, किसका दान नहीं करना है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। पॉइंट तो और है बट वीडियो लंबा हो जाएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।